तो हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। फर्स्ट है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, H2 कैसे बना होगा, 2 हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। 1 हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट करो। सबसे पहले सिग्मा 1s में, 1s में मैक्सिमम हम 2 फिल कर सकते हैं, तो H2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2, ठीक है। इसी में He2 हीलियम मॉलिक्यूल, देखो बेटा जो हीलियम मॉलिक्यूल होता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि क्या पता He2 एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो अगर ये भी कैसे बना होगा, He प्लस He 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन, एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बन गए तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। H2 पॉजिटिव, ये क्या है, H2 पॉजिटिव मतलब 2 हाइड्रोजन एटम पहले कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बना, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो H2 बना। तब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वहां पे जो फाइनल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कितने बचे, 1, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s1, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे जहां तक के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, 14, वहां तक की सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं। जैसे H2 माइनस, ठीक है, कैसे बना होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और उसने भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, 2 प्लस 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसके बेस पे लिखेंगे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं, 14 से कम। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मॉलिक्यूल की हमारे पास एक वर्ड आता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बेटा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, इस फॉर्मूले से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स उसके अंदर कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं दोनों के बीच में। तो जैसे हमने यहाँ भी H2 पढ़ा था, ठीक है, H2 की कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ी थी, सिग्मा 1s2, ठीक है। तो बेटे निकालो बॉन्ड ऑर्डर इसका, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, सिग्मा बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, 2। अच्छा एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है, स्टार वाले में कोई इलेक्ट्रॉन फिल कर रखा है, नहीं कर रखा, 0 अपॉन 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड है बेटा, 1। आया समझ में। इसी में देखो अगर यहाँ पे बेटा He2 की अगर हम बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, स्टार एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं बेटा, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या करेंगे, He2 का 2 बॉन्डिंग में और 2 ही एंटी बॉन्डिंग में अपॉन ऑल्सो 2। आंसर क्या आ गया, 0। मतलब हीलियम और हीलियम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 0 बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड ही नहीं बन रहा। बॉन्ड ही नहीं बन रहा तो क्या He2 एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं। इट मीन्स हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0। तीसरा इसमें हमने क्या पढ़ा था, H2 पॉजिटिव, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1, एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं, तो 1 माइनस 0 अपॉन 2। H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1 माइनस 0 अपॉन 2, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो ये हम बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से निकाल सकते हैं। H2 नेगेटिव,
इसी तरह निकालेंगे, बॉन्डिंग में वहां पे 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, अपॉन 2 1/2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 0.5। अच्छा, क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था आधा बॉन्ड होता है, 1.5 बॉन्ड होता है, 3.5 बॉन्ड होता है, नहीं पढ़ा ना। मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहती है कि जरूरी नहीं है कि 1 2 3 मतलब ये नंबरिंग है इन्हीं में आएगा, नहीं, फ्रैक्शनल में भी हमारे पास क्या आ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो आ गया होगा समझ में।